रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। अब इस युद्ध को लेकर एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि साल 2022 के अंत में रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले की योजना बना रहा था। इस हमले को रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देशों के नेताओं की मुख्य भूमिका थी। अमेरिका की एक रिपोर्ट में 2 सीनियर अधिकारियों के हवाले से दावा करते हुए बताया गया कि साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देशों के नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति से बात कर यूक्रेन में होने वाले परमाणु हमले को रोकने में मदद की थी। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन परेशान था कि रूस यूक्रेन को खत्म करने के लिए सामरिक या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसको लेकर अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य देशों के नेताओं से संपर्क किया और हमने साफ संदेश दिया, जिसमें हमें इस भीषण संकट को टालने में मदद मिली। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि रूस के इस कदम के बारे में 2022 के अंत में पता चला था, जब यूक्रेनी सेनाएं दक्षिण में रूस के कब्जे वाले खेरसन पर आगे बढ़ रही थी और उन्होंने पूरी रूसी सेना को घेर लिया था। अमेरिकी प्रशासन के अंदर चर्चा थी कि दोनों देशों के बीच खेरसन में पैदा हुई स्थिति परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए संभावित ट्रिगर हो सकती है। इसके बाद अमेरिका ने भारत सहित अन्य ग्लोबल साउथ के देशों की मदद मांगी। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा, अमेरिका की गुहार के बाद भारत, चीन सहित अन्य देशों ने रूस से संपर्क किया और दबाव बढ़ाया। आपको बता दें, रूस यूक्रेन वॉर के मामले में भारत ने हमेशा नागरिक हत्याओं की निंदा की है और युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर पुतिन से कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। आपको बता दें, यूक्रेन के बीच जंग 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है। 2 साल से ज्यादा वक्त के बाद भी न तो रूस और न ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। रूसी सेना ने फिलहाल यूक्रेन के कई शहरों पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जा इसमें सबसे अहम है। ये यूक्रेन की राजनीति का केंद्र कहा जाता है। इसके पास ही डोनेस्क के 2 बड़े शहरों पर भी रूस ने काफी हद तक अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। लुहांस्क भी रूसी कब्जे में है, जबकि क्रीमिया पर तो रूस साल 2014 से हथियार जमाए हुए हैं। यूक्रेन तबाही के बीच भी अपने शहरों से रूसी सेना को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।